Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Inheritance of one gene. In today's session, we are going to solve a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, explain Mendel's law of segregation in a typical monohybrid cross with the help of a suitable example. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन करना है with the help of an example. So let's check the answer. तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो एक जीन के दोनों एलील एक दूसरे से ब्लेंडिंग करे बिना एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे टू द डिफरेंट गैमीट्स, यानी कि एक गैमीट में एक ही एलील आएगा. क्लियर? सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट द एलील्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ ब्लेंडिंग. Thus one gamete receives only one kind of allele. This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. A homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. तो यानी कि अगर होमोजाइगस पेरेंट होगा दोनों एलील सेम होंगे तो दोनों गैमीट सेम टाइप के बनेंगे, और अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट होगा यानी दोनों एलील डिफरेंट टाइप के होंगे तो दोनों गैमीट डिफरेंट टाइप के बनेंगे. क्लियर? अब मेंडल ने बेटा ये लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से एक्सप्लेन किया था, तो हम देख लेते हैं. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स. तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी और ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल टी. तो टॉल पेरेंट के गैमीट्स हो जाएंगे कैपिटल टी और ड्वार्फ पेरेंट के गैमीट्स हो जाएंगे स्मॉल टी. जब ये फ्यूज करेंगे तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स आ जाएंगे टॉल विद द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी. अब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा देंगे तो F2 जनरेशन में गैमीट्स आ जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी. जब इनका फ्यूजन होगा तो कैपिटल टी फ्यूज करके कैपिटल टी टॉल प्लांट बना देंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करके कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट बना देंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करके कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट बना देंगे और स्मॉल टी फ्यूज करके स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट बना देंगे. तो अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो दो टाइप के फिनोटाइप्स आ जाएंगे टॉल एंड ड्वार्फ और रेशियो हो जाएगा 3:1. और अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो 3 टाइप के जीनोटाइप्स आ जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी और रेशियो हो जाएगा 1:2:1. अगर हम F1 जनरेशन देखें तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ट्रेट ने खुद को एक्सप्रेस किया था, डोमिनेंट ट्रेट ने. और अगर F2 जनरेशन देखें तो दोनों ट्रेट्स एक्सप्रेस हुए हैं, यानी कि एलील की ब्लेंडिंग नहीं हुई. यानी कि F2 जनरेशन में जो हमारा रेसेसिव ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो वापस से एक्सप्रेस हो गया क्योंकि एलील्स की ब्लेंडिंग नहीं होती और दोनों बिना ब्लेंडिंग के एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं टू वेरियस गैमीट्स. So I hope this question is clear to you. Thank you.